कि ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार, सिर्फ जुमलेबाजी करती है, सिर्फ बोलती है। विकास इनका यही हुआ है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर है, फिसलती है, यही विकास है। और माँ के पेट में पलने वाले बिहारी बच्चों को जो है प्रत्येक व्यक्ति पर 29,000 रुपया कर्जा है, यही बिहार का विकास हुआ। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णदेव। देखिए, आज बाढ़ में एमएलसी आरजेडी की जो एमएलसी हैं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में बाबा धर्मदेव दास महोत्सव में पहुंची थी। उस दरमियान जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार में अपराध काफी बढ़ गया है और बड़े बड़े व्यवसायियों की हत्या हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया जा रहा है, हत्या करके उसे जला दिया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री को के बारे में उन्होंने कहा कि वे अचेतावस्था में चले गए हैं, इसलिए अपराधी बेखौफ हो गए हैं। राज्य संपोषित अपराधी जो है कांड को अंजाम दे रहे हैं। आगे क्या कुछ उन्होंने बताया है, उनसे बातचीत के क्रम में जो आपको हम सुनवाते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का क्या स्टैंड रहेगा? आरजेडी को चुना 365 दिन में हम लोगों का पार्टी गरीब गुरुओं की पार्टी है, कोई कारपोरेट की पार्टी नहीं है। अमीर आदमी जो एसी में रहते हैं वो तैयारी करते हैं, हम लोग तो रात दिन 365 दिन में 366 दिन तैयारी में ही रहते हैं। मैम, पटना में अपराध काफी बढ़ गया, इस पर क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि जो सरकार यहाँ है माननीय नीतीश कुमार जी, उनका गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, नीतीश जी के पास, और वो अचेता अवस्था में, सुसुप्ता अवस्था में बीमार हैं और अपने साथ बीमार मुख्यमंत्री राज्य को भी बीमारी कर दिए हैं। और उनका जब इकबाल खत्म हो गया है तो अपराधी बेखौफ हो गया है। सत्ता संपोषित अपराधी जो है अपराध कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। पुलिस महकमा उनका गरीब लोगों को मुंह सूंघ करके दारू में लगे रहते हैं और बट्टी वसूलने में लगे रहते हैं। लेकिन अपराधी लोगों के घर में घुस करके आपने देखे कि जौनीपुर में किस तरह से 2 मासूम बच्चों को जिंदा जलाया गया है, किस तरह से आए दिन व्यवसायी की हत्या होती है। बड़े व्यवसायी के रूप में आपने देखे कि गोपाल खेरिया को किस तरह से जो है खंडेलिया को किस तरह से हत्या करने का काम किए। और इस प्रकार से आए दिन कब किसकी हत्या हो जाएगी ये कोई नहीं जानता है। इनके छोटी छोटी बच्चियों के साथ कार से लेकर के घर में घुस करके रेप ही नहीं होती है, हत्या ही नहीं होती है, बल्कि 60 10 देखे नहीं आपने व्यायाम किस तरह से कांटी ठोक दिया जाता है पैर में। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। सरकार का पूरी तरह से इकबाल खत्म हो चुका है। सरकार कहती है या एनडीए के लोग कहते हैं कि बिहार में काफी विकास का काम हो रहा है, तो इस पर आपका क्या? विकास यही हुआ है कि इनसे पूछिए, जब बिहार में विकास हुआ पलायन किया, रुक गया। जो विद्यार्थी एग्जाम देता है और रिजल्ट से पहले पेपर लीक हो जाता है, क्या रुक गया? मैं कहना चाहती हूँ कि आप कहे थे 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी मिल रहा है क्या? किसान का लागत मूल्य का 2 गुना हो गया क्या? जो उजाला योजना कहे थे वो 400 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, ये क्या मिल गया? फ्री में हो गया क्या? माँ बहन आज सुरक्षित है क्या? तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार, सिर्फ जुमलेबाजी करती है, सिर्फ बोलती है। विकास इनका यही हुआ है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर है, फिसलती है, यही विकास है। और माँ के पेट में पलने वाले बिहारी बच्चों को जो है प्रत्येक व्यक्ति पर 29,000 रुपया कर्जा है, यही बिहार का विकास हुआ। तो अभी ये जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है कि गरीबों के 125 यूनिट बिजली जो है फ्री किया जाए, क्या इसमें क्या चुनावी स्टंट तो नहीं है? न तो इनका कोई विजन है, न इनका कोई रोड मैप है। ये आप समझ सकते हैं, हमारे आदरणीय नेता बोले कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और आप अगर नीतीश कुमार जी का विधानसभा का स्पीच सुनेंगे तो कहे थे कि हम बिजली फ्री नहीं दिया जा सकता है, बिजली तो बड़ी महंगा है, बिजली फ्री नहीं देंगे। और जब हमारे आदरणीय नेता ने घोषणा की है कि चुनावी घोषणा किए है कि 125 जो है यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो सब फिर बट्टी स्मार्ट मीटर किस दिन काम आएगा इनका? स्मार्ट मीटर हटाने की तो बात नहीं की है। ये जो है 125 यूनिट तो तुरंत इनका बढ़ जाएगा, एक ही रात में बढ़ के 125 हो जाएगा, वो फ्री हो गया। अब बाकी का
बिल आप दीजिए। आपको वो दिन याद होना चाहिए कि जब एक चला था BSNL आज किस तरह से गर्त में गिर गया। लेकिन आप देखे होंगे कि एक जियो का चला था, कहता था भाइयों और बहनों आप भराइए 20 रुपया का भराइए और 1 सप्ताह बाद करिएगा, फिर कहा 100 का भराइए 15 दिन बाद करिएगा, अब हो गया 500 का भराइए। तो इसी तरह का ये कारपोरेट का काम करने वाले लोग हैं। और आपने देखे कि हमारे आदरणीय नेता जब बोले कि हम जब सत्ता में आएंगे तो युवा आयोग बनाएंगे तो चट्टी बना दिए। हमारे आदरणीय नेता कहे थे कि जो वृद्धा पेंशन है, जो दिव्यांग पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वो हम जब सत्ता में आएंगे 400 की जगह 1500 करेंगे। तो ये टेंशन में पेंशन 1100 की है, अभी ये नीचे है। क्या लगता है कि 2025 में तेजस्वी जी की सरकार बन रही है? निश्चित रूप में तेजस्वी जी की सरकार में हमारे नेता ने 17 महीना में जो काम करके दिखाए और जो उनका सोच है, विजन है कि हम जब 2025 में आएंगे तो किसानों के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, माँ बहनों के लिए क्या करेंगे, 200 यूनिट फ्री से लेकर के 1200 का सिलेंडर 500 में देने का काम करेंगे। इस सारे सवालों पर बिहार की जनता सजग हो चुकी है। 2025 में बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए बिहार की जनता कमर कस चुकी है। 2025 में तेजस्वी जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।